हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो घटनाएं ए तथा बी हैं। ए के प्रतिकूलानुपात 2:1 तथा ए संग बी के अनुकूलानुपात 3:1 हो। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि ए संग बी की जो प्रायिकता है ना, उसको हम देखो किसके द्वारा दर्शा सकते हैं। पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ बी के द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ए और बी यहां पर दो अपवर्जी घटनाएं हुई ना, तो पी ए सर्वनिष्ठ बी इसका जो मान है ना, ये मान पूरा शून्य हो जाएगा। ये मान अगर शून्य हो गया ना, तो पी ए प्लस में पी बी के बराबर आ जाएगा पी ए संग बी का मान। ठीक है, और अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हुई ना, तो पी ए सर्वनिष्ठ बी इसका जो मान है पी ए गुणा पी बी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मान ना, ये सदैव छोटा होगा या बराबर होगा किससे। ठीक है, किससे? यहाँ पर पी ए प्लस में पी बी से, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, या फिर अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ए संग बी ये सदैव छोटा होता है या बराबर होता है पी ए प्लस में पी बी के। सही है। तो अब देखो, सवाल के हिसाब से हमें क्या क्या दिया हुआ है। दो घटनाएं ए और बी हैं। ए के प्रतिकूलानुपात दिए हुए हैं। प्रतिकूलानुपात का मतलब क्या है कि प्रतिकूल परिणाम बट्टा में अनुकूल परिणाम। ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम ए की प्रायिकता लिखे ना, तो देखो, ये जो अनुपात में दो है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? प्रतिकूल परिणामों को। और एक जो है किसको प्रदर्शित कर रहा है? अनुकूल परिणामों को। तो प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम के लिए अनुपात कितना है? 1 बट्टा में देखो कुल परिणाम में प्रतिकूल परिणाम और अनुकूल परिणाम के जो दोनों अनुपात है वो जुड़ जाएंगे, यानी 2 प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि ए की प्रायिकता आ गई 1/3। अब ए संग बी के लिए हमें अनुकूल अनुपात दिया हुआ है। तो अनुकूल अनुपात का मतलब क्या है कि अनुकूल परिणाम अनुपात में प्रतिकूल परिणाम। तो देखो, अनुकूल परिणाम के लिए क्या अनुपात है? 3 बट्टा में कुल परिणाम के लिए दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 3 प्लस में 1 हो गया, यानी कि 3/4 आ चुका है। ठीक है, तो अब देखो, हमें पता है कि पी ए संग बी इसका जो मान है ना, सदैव कम होगा किससे? पी ए प्लस में पी बी से। ठीक है, तो हम यहाँ से देखो मान रख लेते हैं। तो पी ए संग बी का मान है 3/4, ये सदैव कम होगा या बराबर होगा किसके? पी ए का मान है 1/3 प्लस में पी बी का जो मान है ना, वो हमें पता नहीं है। तो अगर हम देखो पी बी की बात करें ना, तो पी बी सदैव बड़ा होगा या बराबर होगा किससे? 3/4 माइनस 1/3, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि पी बी जो है वो सदैव बड़ा होगा या बराबर होगा किसके? यहाँ पर देखो, इसको हल करते हैं, लैसा लेंगे, यानी 12 आ गया। फिर देखो 4 तियाँ 12 होता है, 3 तियाँ ऊपर 9 हो जाएगा, माइनस में 3 चौक 12 होता है, तो 4 एकम 4 हो गया। यानी कि ये कितना बनेगा यहाँ से कि पी बी जो है वो सदैव बड़ा होगा किससे? 5/4 से, मतलब 5/12 के बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये तो एक परिणाम आया। और हम जानते हैं कि पी बी जो है ना, वो सदैव छोटा होगा किससे? पी ए संग बी से। ठीक है, यानी बी को हमारे पास समुच्चय है, उसके अवयवों की हमने प्रायिकता निकाली। तो ए संग बी जो समुच्चय है वो सदैव बड़ा या बराबर होगा ना किसके? बी के। ठीक है, तो उसकी प्रायिकता भी सदैव ज्यादा ही आएगी। तो अब पी बी सदैव किससे छोटा रहेगा? देखो, पी ए संग बी का जो मान है ना, वो किसके बराबर है? 3/4 के बराबर है। सही है, तो हमें यहाँ से क्या परिणाम मिल रहा है कि पी बी सदैव बड़ा या बराबर आ रहा है 5/12 के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पी बी लिखे ना, तो ये सदैव देखो बड़ा या बराबर है किसके? 5/12 के। और ये सदैव छोटा है या बराबर है 3/4 के। ये परिणाम मिल रहा है, यानी कि विकल्प बी जो है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।